अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर कंटिन्यू है हमारा और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुके थे और लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 3 को ही कंटिन्यू किया जाएगा और आपकी हेल्प के लिए वो फॉर्मूलाज अभी भी यहीं पर गिवन है ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझने में बहुत आसानी हो। आई होप कि आपने इन फॉर्मूलाज को अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो अब नोट कर लें, क्योंकि बगैर इन फॉर्मूलाज को याद किए आप क्वेश्चन नंबर 3 का कोई भी सवाल, कोई भी पार्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट किया था और इस वीडियो लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में अगेन आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पर अब ऑपरेशन चेंज है। फर्स्ट पार्ट में जो ऑपरेशन था वो मल्टीप्लिकेशन का था और इस पार्ट में जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का है। तो समझ तो गए हैं आप कि इसमें फॉर्मूला नंबर 4 यूज किया जाएगा, डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया जाएगा। सो फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे, मगर पहले आप उस फॉर्मूला का रेफरेंस देंगे। आप लिखेंगे a, b डिवाइडेड बाय c, d, a, b डिवाइडेड बाय c, d विच इज इक्वल्स टू, जो कि बराबर होता है ac प्लस bd डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, कॉमा bc माइनस ad डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। सो देखिएगा यहाँ पर वैल्यूज को इस तरह से प्लेस किया जाएगा कि पहले करली ब्रैकेट यूज किया जाएगा। करली ब्रैकेट यूज करने की वजह ये होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अंदर ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट यूज करने, तो जब आपको अंदर राउंड ब्रैकेट यूज करने तो बाहर वाले ब्रैकेट को आप करली ब्रैकेट बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा। ओके, ए और सी, तो स्टूडेंट्स पहला नंबर ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है और चौथा डी होता है। ठीक है, सो आपको ए और सी चाहिए, इट मींस आपको 8 चाहिए और -2 चाहिए इन ब्रैकेट्स। सो आपने लिख दिया 8 और लिख दिया -2। उसके बाद पॉजिटिव साइन है तो आपने यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दिया। उसके बाद है बी और डी। बी और डी मतलब सेकेंड नंबर एंड फोर्थ नंबर, तो सेकेंड नंबर है -4 के बराबर, सो यहाँ आ जाएगा -4 और डी मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर और डी स्क्वायर मतलब +2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे, बी सी माइनस ए डी। बी और सी मतलब सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। सो यहाँ पर बी और सी की प्लेस पर आ जाएगा -4 और सी की प्लेस पर आ जाएगा -2 और यहाँ बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। ए और डी, ए और डी मतलब फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर। सो ए और डी की प्लेस पर आ जाएंगे 8 और 2, 8 एंड 2। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो सी स्क्वायर पे आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे आ जाएगा +2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस ज़ा माइनस प्लस माइनस ज़ा माइनस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे एक मिस्टेक मत कीजिएगा, माइनस पे जब आप स्क्वायर करते हो, माइनस पे जब आप इवन पावर देखते हो तो वो प्लस बन जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन यूज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस ज़ा प्लस और 4 2 ज़ा 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, और स्टार्टिंग में प्लस नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्लस नहीं लिखा। -8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 +2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अगेन। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -16 और -8, सो ये हो जाएगा -24 और 4 + 4 बराबर होता है 8 के। इसी तरीके से 8 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा -8 और 4 + 4 बराबर होता है 8 के। स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, फर्दर सिंप्लीफाई हो रहे हैं। कैसे? 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो यहाँ आंसर आ गया -3। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर आंसर आ गया 1। सो ये हो गया कंप्लीट आंसर किसका, जब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डिवाइड किया तो फाइनल आंसर आपके पास आया है -3,1। आई होप कि आपको डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया होगा और अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड पार्ट कंटिन्यू करने पर थर्ड पार्ट में एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो आपको समझानी है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आप पार्ट 1 चेक कीजिए, पार्ट 2 चेक कीजिए, उसमें कॉमा लगे हुए थे ब्रैकेट के अंदर, है ना,
और उसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं था, इस क्वेश्चन में आयोटा इन्वॉल्व है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे पास ये फॉर्मूलाज उस वक्त यूज होते हैं जब क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में होता है। आपने कहा सर हमें नहीं पता कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ऑर्डर पेयर समझना बहुत सिंपल है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि नंबर सेपरेट हुए हुए होंगे कॉमा से और यहां पर आयोटा नहीं होगा। जैसे यहां पे आयोटा लगा हुआ है ना, तो अगर ऑर्डर पेयर का क्वेश्चन होगा तो वहां पे सेकंड नंबर के साथ आयोटा यूज नहीं किया जाएगा। अब यहां तो कंफ्यूजन आ गई, आपने कहा सर ये तो ऑर्डर पेयर नहीं है, तो हम यहां पे सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हरगिज नहीं। फॉर्मूलाज सिर्फ उस वक्त यूज होंगे जब आपका क्वेश्चन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन होगा। तो क्या हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते? स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, पर स्टिल हम इसे किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और उस मेथड का नाम है अलजेब्रिक मेथड। आपने कहा सर नहीं पता अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, ऐसे ही समझा देता हूं आपको। x वाली कैटेगरी x से ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, y वाली कैटेगरी y से ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, z वाली कैटेगरी z से ऐड सब्ट्रैक्ट होती है, एंड सो ऑन। आसान लफ्जों में सिमिलर चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब आपने कहा सर सिमिलर चीजें यहाँ पे कैसे जज की जाएंगी, देखते हैं किस तरह से जज की जाएंगी, गौर से समझिएगा। फर्स्ट आपने 6 + 5 आयोटा एज इट इज लिख दिया, ठीक है, विदाउट एनी चेंज। अब आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस है और माइनस का जो नेचर है वो ये नेचर है कि ब्रैकेट से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस प्लस द माइनस ऑफ 4 एंड माइनस प्लस द माइनस ऑफ 3 आयोटा। मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था सिमिलर टर्म्स। अब देखिएगा सिमिलर टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, ये जो 6 और 4 है ये रियल नंबर्स हैं। कैसे पता चल रहा है रियल नंबर्स हैं? जिनके साथ आयोटा नहीं लिखा होता उन्हें रियल नंबर्स कहा जाता है और जिनके साथ आयोटा लिखा होता है उन्हें इमेजिनरी कहा जाता है। अब जरा समझिएगा, मेरे पास ये एक रियल नंबर है और ये एक रियल नंबर है, मुझे इसको एक साथ लिखना है, अरेंज करके लिखना है, तो मैंने लिख दिया 6 - 4, ठीक है। और इमेजिनरी कौन सा है? एक 5 आयोटा इमेजिनरी और एक 3 आयोटा इमेजिनरी है, तो मैंने लिख दिया प्लस का 5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास अगेन आंसर आ जाएगा 2 के बराबर और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से, वो क्या मिस्टेक हो जाती है? उन्हें लगता है कि ये 2 और ये 2 भी ऐड हो सकते हैं और वो आंसर लिख देते हैं गलती से, वो आंसर लिख देते हैं 4 आयोटा। पूछा जाता है क्यों, तो कहते हैं सर देखें 2 और 2 ऐड होके 4 आयोटा बनेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सिमिलर क्वांटिटी होना जरूरी है। क्या आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप 2x को 3y के साथ ऐड कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। वजह, उसका वेरिएबल x है, उसका वेरिएबल y है, ये सिमिलर नहीं है, ये एक जैसे नहीं है, तो लिहाजा ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई हो सकते हैं पर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स इसी तरह ये विदाउट आयोटा है और ये विद आयोटा है, तो लिहाजा ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया। क्या हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत पड़ी? हरगिज नहीं। क्या वजह थी फॉर्मूला यूज नहीं किया? बिकॉज क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में नहीं था। तो ये बात आज से समझ लीजिएगा कि हमारे पास जब क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में होगा, ऑर्डर पेयर मतलब जब उसमें कॉमा यूज किया हुआ होगा, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सिंपल मेथड यूज करेंगे। ये सिंपल मेथड था, अलजेब्रिक मेथड था। तो आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन के अभी पार्ट्स कंटिन्यू हैं और इस क्वेश्चन को फर्दर समझना होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इसको स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।